5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने तो आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमने आपको जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नम से डराने वाला बना करके भेजा है। तो आप अपना काम करते रहिए, आप जन्नत की तरफ लोगों को बुलाते रहिए, जन्नत की खुशखबरी देते रहिए, जहन्नम से डराते रहिए। आप ये अपना काम करते रहिए और इसकी फिक्र में परेशान ना हो कि कौन इस्लाम ले आया है, कौन कुफ्र पर मुसिर है, कौन कुफ्र कर ही रहा है। इसलिए कि हिदायत की तौफीक देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कुफ्र और दलालत में उसको भटकता हुआ छोड़ देता है। जो अल्लाह से हिदायत मांगता है और मुसलसल मांगता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों को हिदायत देते हैं। और जो अपने लिए गुमराही को पसंद करता है और उसी पर इसरार करता रहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को गुमराह छोड़ देता है, उसको गुमराह कर देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हिदायत मांगते रहें और हम कोशिश करते रहें कि हमारे भाइयों, हमारे वो दोस्त अहबाब जो राह हक से भटके हुए हैं, राह हक से गुमराह है, उनको सीधी राह हम दिखाएं। ये मेरी और आपकी कोशिश होनी चाहिए। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में हम लोग बात कर रहे हैं रात में सोते वक्त किए जाने वाले अमाल के ताल्लुक से। हमने कुछ बातें आपके सामने पिछले एपिसोड्स में रखी कि रात में सोते वक्त बर्तनों को ढक करके सोना चाहिए, इसी तरह से चराग को बुझा देना चाहिए, दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए, और उसकी वजूहात भी जो दीगर अहादीस में आई है उसको भी मैंने आपके सामने जिक्र किया। आज इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा कि सोते वक्त इंसान को चाहिए कि वो वज़ू कर लें। वज़ू कर लें जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। इसकी फजीलत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाए। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यानी यकीनन एक फरिश्ता उसके साथ रात बसर करता है। जब भी वो शख्स रात को किसी वक्त करवट बदलता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह अपने बंदे को माफ़ फरमा, यकीनन वो बावजू सोया था। अल्लाह अकबर। देखिए बावजू सोने की कितनी बड़ी फजीलत है। जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे ये रिवायत सामने आ गई तो मेरा दिल किया कि मैं आपके सामने रख दूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को सही करार दिया। सहीह जामे में इसको अल्लामा अलबानी ने जगह दी है। तो ये बहुत ही शानदार रिवायत है कि जब हम कभी रात में वज़ू करके सोते हैं ना, और वज़ू करके सोने के बाद जब कभी इंसान करवट बदलता है रात में अपने बिस्तर पर, जब वो करवट बदलता है, नींद में होता है, बिल्कुल गाफिल होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, ऐसे मौके पर हर करवट के बदले में फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को माफ़ फरमा, यकीनन वो बावजू सोया था। अब आदमी बेदारी में करवट ले या सोए हुए करवट ले, हर करवट पर फरिश्ते उसके लिए जो है दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसे माफ़ फरमा, यानी मग़फ़िरत की दुआ हर करवट पर फरिश्ता करता है। लिहाजा कितनी बड़ी फजीलत है। मुझे और आपको चाहिए कि हम इस फजीलत के लिए कोशिश करें, हम इस फजीलत के मुस्तहिक बनने की कोशिश करें और हमेशा रात में सोते वक्त ज़रूर भी ज़रूर वज़ू करके सोए। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जब जब मौका मिलेगा रात में वज़ू करके सोने की जो फ़ज़ाइल है और जो आदाब है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखता जाऊँगा। पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने रात में सोते वक्त वज़ू करने की दीगर फ़ज़ाइल पर भी हमने बात की थी। तो आज भी हमने एक फजीलत देख ली और ये सुन्नत भी देख ली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीक़ा था। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है गुनाह। गुनाह में आज हम बात करेंगे कि हसद। हसद, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि इंसान अपने तासुब को इख्तियार करे और जो है तासुब की वजह से किसी का साथ दे, असबियत अपने अंदर पैदा करे, ये कितना बड़ा गुनाह है। और याद रखिए उसी तरह से एक गुनाह इंसान के अंदर जो होता है वो हसद का होता है। ये सब ना दिली अमराज है। तासुब भी दिली मर्ज है, हसद भी दिली मर्ज है। हाँ, तो ये दिली अमराज है, इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हसद इंसान के दीन की जड़ को काट देता है। पता है आपको, दीन की जड़ को काट देता है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली कौमों की बीमारी तुम्हारे अंदर भी आ गई है, यानी बुग़्ज़ और हसद की बीमारी जो पहली कौमों में थी वो तुम्हारे अंदर भी आ गई है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही अल हालिक़ा, हालांकि ये तो मोंडने वाली है। और आगे आपने फरमाया ला अक़ूलु तहलिक़ु शा'r वलाकिन तहलिक़ु दीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मोंडने वाली है। मोंडना मतलब सर को आप गंजा करते हैं ना, इससे वस्तरे से जब सर साफ किया जाता है, आपने देखा होगा हज्जाम जब जो है बालों को निकालता है सर के तो बिल्कुल सर साफ हो जाता है। आदमी टकला कर लेता है तो बिल्कुल सर उसका
चिकना हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही अल हालिका, यानी ये जो है मोंडने वाली है। आपने फरमाया आगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है बालों को मोंडने वाली है, बल्कि ये तो दीन को मोंडने वाली है, दीन को बिल्कुल खत्म कर देने वाली है। यानी हसद अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तो उसका दीन उससे साफ हो जाता है। जैसे बालों से सर साफ हो जाता है, वैसे ही जो है दीन इंसान का साफ हो जाता है बिल्कुल उसकी हसद की बिना पर। हसद इतनी बड़ी बीमारी है ना कि इसकी खतरनाक वईद अल्लाह के नबी ने बयान की है। देखिए गुनाह में ना आप गौर करें, गुनाह में लज्जत होता है, हर गुनाह में लज्जत होती है। इंसान जो है शराब पीता है उसमें एक लज्जत महसूस होती है, इंसान जिना करता है उसमें एक लज्जत महसूस होती है। तो गुनाहों में लज्जत होती है, लेकिन ये हसद एक ऐसा गुनाह है ना कि जो बेलज्जत है, जिसमें लज्जत नहीं है गुनाह में, और इंसान को और परेशान करने वाली है। क्योंकि आप देखिए हमेशा हसद करने वाला परेशान रहता है, तकलीफ में रहता है, हमेशा अपने अंदर घुटता रहता है। लिहाजा ये गुनाह तो है ही, साथ में बेमज़ा गुनाह है, बेलज्जत गुनाह है। लिहाजा इस गुनाह से मुझे और आपको बचना है। इसकी और भी बहुत सारी कुछ वईदें हैं, वो इंशाअल्लाह आगे के दुरूस में गुनाह के सेक्शन में मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको इस तरह की बुराइयों से, इस तरह की बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।